बिहार पुलिस एग्जाम के लिए आज का होमवर्क देख लीजिए। आज से साइंस भी शुरू कर रहे हैं। साइंस जो आपको पढ़ना है, यहाँ पर 2 बुक का नाम दिया हुआ है। पहला जो बुक है लुसेंट का समान ज्ञान जीके बुक, इसमें जो है आर्ट और साइंस सेक्शन दोनों कवर किया गया है। पेज नंबर 198 पर आपको आ जाना है। यहाँ पर भौतिक विज्ञान फिजिक्स से शुरू है। यहाँ से आज जो आपको टॉपिक कंप्लीट करना है मात्रक यूनिट, इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे लंबाई का क्या मात्रक है, तो मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया, विद्युत धारा का एम्पियर। और यहाँ पर कुछ वैल्यू भी दिया हुआ, जैसे 10 का पावर -18 बराबर क्या होता है, तो एक्साइज को कहते हैं 10 का पावर -15, 10 का पावर -9। ये जो टॉपिक है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। और प्रकाश वर्ष के बारे में दिया हुआ है, पारसेक के बारे में है। मात्रक टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ से क्लियर कर लीजिए। और दूसरा बुक जो यहाँ पर दिया है लुसेंट का समान विज्ञान बुक। लुसेंट का 2 बुक है, एक है समान ज्ञान जीके बुक है और दूसरा है साइंस का बुक। आपको जो याद करना है, जीके वाला बुक में जो साइंस दिया हुआ है, यहाँ से जितने भी पॉइंट है सभी पॉइंट को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। जितने भी फैक्ट चीज़ है इसमें सब कुछ दिया हुआ और अधिक विस्तार से यहाँ पर लुसेंट समान विज्ञान बुक में है। तो लुसेंट का समान विज्ञान बुक को आप पढ़िए और जो भी कुछ आपको लगेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके जो चार्ट बनाकर दिया हो जैसे मात्रक है, सभी मात्रक को याद कर लेना है। मात्रक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। याद कीजिए आप लुसेंट समान ज्ञान जीके बुक से और लुसेंट समान विज्ञान, उसी टॉपिक को यहाँ पर एक बार पूरा पढ़ लीजिए। और जो भी कुछ आपको लगेगा इंपॉर्टेंट है, खास करके जो भी फॉर्मूला दिया हुआ रहता है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे वैल्यू हो गया, तो एक पारसेक बराबर कितना होता है, 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, ये सब एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो उसको कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो आज साइंस में मात्रक टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। एसपीडी बुक से आज जो कंप्लीट करना है, एसपीडी का रेलवे समान अध्ययन बुक से होमवर्क मिलता है। पेज नंबर 7 से आपको आज कंप्लीट करना है हिंदी भाषा ज्ञान। हिंदी भाषा के बारे में यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। इसके बाद आ जाना है पेज नंबर 19, कृषि एवं पशुपालन है। तो इस टॉपिक को याद कीजिए आगे का, कल यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा कृषि एवं पशुपालन। आज जो आपको याद करना है पेज नंबर 20 से याद करना है। पेज नंबर 19 से ही कृषि एवं पशुपालन शुरू है, तो पेज नंबर आप 20 पर आ जाइएगा। पेज नंबर 20 से याद कीजिए, कल यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा कृषि एवं पशुपालन। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आ जाना है पेज नंबर 47। तो पेज नंबर 47 में प्रमुख कप एवं ट्रॉफियाँ, जैसे फुटबॉल से संबंधित कौन कौन सी ट्रॉफी है सभी का यहाँ पर नाम दिया हुआ है। तो इसमें आप क्या कीजिएगा, फुटबॉल के बारे में जो भी यह जो आपको मिलेगा पेज नंबर 48 में मिलेगा। पेज नंबर 48 में दिया हुआ प्रमुख कप एवं ट्रॉफियाँ। जैसे फुटबॉल से रिलेटेड जितने भी ट्रॉफी है सभी को एक जगह लिख लीजिएगा। जैसे फीफा है, रोवर्स कप है, इसके बाद हो गया डुरंड कप है, संतोष ट्रॉफी है। संतोष ट्रॉफी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है और हॉकी का, क्रिकेट का, सभी का एक जगह लिख करके याद कीजिएगा तो फिर ठीक रहेगा। और यहाँ पर मिक्स करके दिया हुआ है, तो ये हो गया। इसके बाद है खेलों से संबंधित शब्दावली। ये याद करना जरूरी नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिया हुआ है। एक खेल के से संबंधित जो है 5 से 7 दिया हुआ और 10-12 खेल का है तो 50 से 60 पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा और जल्दी याद भी नहीं होगा। तो इस टॉपिक को आप छोड़ सकते हैं और पढ़ते रहिए धीरे धीरे। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इसके बाद है खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण खिलाड़ी, इसको आप जरूर याद कर लीजिए। प्रमुख जो खिलाड़ी है 10 से 12 इसके बारे में है। जैसे लिम्बा रामा से रिलेटेड पूछा जाता है। लिम्बा रामा जो संबंधित है तीरंदाजी से। इसके बाद अभिनव बिंद्रा का भी पूछा जाता है, निशानेबाजी से संबंधित है। सानिया मिर्जा हो गया, साइना नेहवाल, इन सभी से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, जो पुराने खिलाड़ी है सभी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको याद कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर नीचे में दिया हुआ है विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की संख्या। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल का कई बार पूछा जाता है। तो क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में 11 खिलाड़ी है। इसके बाद कबड्डी का भी पूछ दिया जाता है। तो कबड्डी में 7 है, वाटर पोलो में 7 है, बेसबॉल में 9 है, टेबल टेनिस में 1 या 2 है। टेबल टेनिस सिंगल भी होता है और 2 के बीच भी होता है, तो इस कारण से 1 या 2 लिखा हुआ है। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी है, बैडमिंटन में 1 या 2 होता है, इस तरह से। इसके बाद आ जाना है आपको पेज नंबर 172 में मध्यकालीन भारत। तो पेज नंबर 172 से शुरुआत जो आपको याद करना है, पेज नंबर 173 का फर्स्ट लाइन याद कीजिएगा। यहाँ पर चौथा इसलिए लिखे हैं, 172 से अगर आप शुरू करते हैं तो एक पेज में 3 बॉक्स है, तो 173 में आएगा चौथा बॉक्स, तो यहाँ से एक बॉक्स कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद देख लीजिए लुसेंट बुक का। लुसेंट बुक में आपको समान ज्ञान जनरल नॉलेज में ये जो याद करना आपको पेज नंबर 25 से 26 के बीच में है। मध्यकालीन भारत में स्वतंत्र प्रांतीय राज्य जौनपुर, कश्मीर, बंगाल, मालवा, गुजरात, मेवाड़, इन सभी के बारे में यहाँ से आपको याद करना है। यह जो आपको मिलेगा पेज नंबर 25 में मिलेगा और यहाँ से आप इसको देख लीजिए अच्छे तरीके से। इसके बाद आ जाना है आपको सूफी आंदोलन। तो सूफी आंदोलन एक छोटा सा टॉपिक है।
सूफी आंदोलन को देख लीजिएगा। इसके बाद भक्ति आंदोलन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास, मीराबाई, रैदास, इन सभी के बारे में यहाँ पर भक्ति आंदोलन में दिया हुआ है। 24 जनवरी को यही क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि मीराबाई किस काल से संबंधित है, तो भक्ति काल से संबंधित है। इसके बाद आ जाना है पेज नंबर 175 से 76 के बीच, पॉलिटिकल साइंस में दिया हुआ है। पॉलिटिकल साइंस में आज जो आपको कंप्लीट करना है, लोकसभा राज्यसभा कंप्लीट हो गया था। आज लोकसभा के पदाधिकारी के बारे में देख लीजिए। लोकसभा अध्यक्ष, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देता है। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा जो देता है उपाध्यक्ष को। इसके बाद है भारत के महान्यायवादी के बारे में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अभी वर्तमान समय महान्यायवादी जो है के वेणुगोपाल है। और इसका जो वर्णन अनुच्छेद 76 में वर्णन है, राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसके बारे में जो अनुच्छेद में जो वर्णन है, अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक, यह भी पूछ दिया जाता है। और महान्यायवादी का भी कई बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 76 में वर्णन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको इंग्लिश में सीएजी कहते हैं। अभी वर्तमान समय में सीएजी जो है गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो अनुच्छेद 148 से 151 तक है। तो ये छोटा छोटा टॉपिक है, इसको क्लियर कर लीजिए। इसके बाद साइंस का देख लीजिए। लुसेंट जी के बुक से ही पेज नंबर 198 से जो कंप्लीट करना है, भौतिकी फिजिक्स में यहाँ पर मात्रक टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। लुसेंट जी के बुक से आपको जितना भी पॉइंट दिया हुआ है सभी याद करना है। और लुसेंट समान विज्ञान बुक में, साइंस बुक में मात्रक टॉपिक को पूरा पढ़ लीजिए। जो भी संख्यात्मक वैल्यू है, जैसे एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, एक पारसेक बराबर कितना होता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है, प्रकाश वर्ष भी दूरी का ही मात्रक है, एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है, ये सभी वैल्यू एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको कॉपी में नोट भी करते चलिएगा।